में पर्व त्योहारों के बीत जाने के बाद अब नव वर्ष के स्वागत का जश्न शुरू हो गया है। पर्यटन स्थलों पर दूर दराज से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चांडिल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चांडिल डैम, जैदा बूढ़ा बाबा मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थल नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से सैलानियों से गुलजार होने लगते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों से सैलानी यहां आकर अपने आप को प्रकृति के निकट महसूस करते हैं। हर साल अंतिम वर्ष की विदाई और नव वर्ष के स्वागत में दूर दूर से सैलानी इन स्थलों में पहुंचते हैं और प्रकृति के अनुपम उपहार और सौंदर्य को निहारते हैं। वैसे तो सालों भर इन पर्यटन और धार्मिक स्थलों में लोगों का आवागमन होता रहता है, पर नवंबर से फरवरी महीने तक हर दिन क्षेत्रों में सैलानियों की काफी भीड़ जुटती है। प्रकृति की अनमोल सुंदरता वाले दर्शनीय स्थल, पहाड़ी वादियों के बीच से बहती नदियों को निहारना काफी मनमोहक लगता है। इन पर्यटक स्थलों के समग्र विकास को लेकर विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाएं अब तक धरातल पर समग्र रूप से उतर नहीं पाई है। प्रकृति के अनुपम उपहार वाले पर्यटक स्थानों के विकास को लेकर अब तक कुछ खास नहीं किया जा सका है। चांडिल क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की चर्चा तो खूब होती है, पर धरातल पर कोई पहल नहीं होती दिखाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि चांडिल क्षेत्र के पर्यटन स्थल प्रशासनिक उदासीनता के शिकार हो गए हैं। जरूरत है इन मनमोहक स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक उपाय करने के साथ इनको विकसित करने की। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को छोड़कर पर्यटन स्थलों में सैलानियों के ठहरने की किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, सैलानियों के खाने पीने और अन्य सुविधाओं की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। सड़कों की स्थिति को भी अब तक सुधारा नहीं जा सका। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के अनुपम उपहारों में से एक है घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूरवर्ती हेंसा कोचा गांव के दारा कोचा टोला स्थित सोना झरना। दारा कोचा को अनुपम सौंदर्य वाला सोना झरना गुमनामी के अंधेरे में है। सोना झरना चारों ओर हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ करीब 100 फीट की ऊंचाई से झरने का पानी गिरता है। शोर शराबे और प्रदूषण से दूर अनुपम सौंदर्य समेटा सोना झरना लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सोना झरना तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। सोना झरना तक जाने वाली सभी सड़कें हिंसा कोचा तक पक्की है। इसके बाद से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित सोना झरना तक पैदल ही जाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल पालना डैम का है। कुछ वर्षों पहले सैलानियों से भरा रहने वाला पालना डैम अब वीरान रहता है। यहाँ सैलानियों की सुविधा के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक है, कुछ जानवर होना चाहिए, कुछ पंछी होना चाहिए, कुछ बतख तो होना चाहिए, कुछ नहीं। वो भी जो बोर्ड है जाके अंदर में खराब हो जाता है। बोर्ड का भी कुछ कमी है और बहुत सा कमी है यहाँ पर। और क्या बोले कि जो समिति द्वारा संचालक कर रहे, ये समिति के माध्यम से क्या सुरक्षा दे रहे हैं आप लोग को? सुरक्षा कुछ नहीं है, सुरक्षा तो कुछ नहीं है। जो भी बोर्ड में जाता है उनको अपना लाइफ जैकेट पहना कर भेजती है। और लाइफ अभी तो देखे नहीं है हम लोग कि लाइफ जैकेट में डूबता है कि नहीं डूबता है, वो हम लोग को अभी तक पता नहीं। और सरकार को क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सरकार को यहाँ जो डेली का जो भीड़ लगता है, अभी आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग आइए और डेली का जो भीड़ यहाँ लगता है, डेली का जितना जनसंख्या आते हैं यहाँ पर, गाड़ी घोड़ा देख के भी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। या बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सब कुछ होना चाहिए। कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ अभी तक कुछ मैंने हुआ ही नहीं है। मतलब पर्यटक को देखने के लायक कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नहीं, खाली बोर्ड है। बोर्ड में आइए, होटल में खाइए और घूमे, कुछ मैंने घूमने लायक कुछ है नहीं।